मैं गोविंद कुमार। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि श्री रविंद्र सिंह बिरला जी नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी के मंच पर आए हैं हमें सहयोग देने के लिए। बिरला जी चेयरमैन है चंडीगढ़ लेबर सेल कमेटी, एडवाइजर चंडीगढ़ व्यापार मंडल, प्रेसिडेंट चंडीगढ़ डिपार्टमेंटल स्टोर और सोशल वेलफेयर के 3 बार विजेता हैं। ये आज हमारे बीच में आए हैं। हम इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आप हमारे मंच पर पधारे, हमें बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो कि आज के हमारे एनडीटीवी के पत्रकार आए हुए हैं। आप उनसे वार्तालाप करें। काफ़ी सालों के बाद आप रामलीला में फिर पहुँचे हैं, तो अब की रामलीला में और पहले की रामलीला में आप कितना फ़र्क देखते हैं, और आज आप यहाँ आए तो आपको किस पहले तो मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को कई रामलीला में जाने का मौका मिला, और आज नवयुग रामलीला में आज पहली बारी मैं आया हूँ। मेरे को इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज कोरोना काल में चाहे लोग देखने वाले कम हैं, तो मैंने आज इनके प्रधान जी से बात करी, भाई ये अगर लोग तो देखने वाले हैं नहीं हैं तो आप किसके लिए रामलीला करें। कहते हम तो प्रभु राम के लिए रामलीला कर रहे हैं, हम किसी के लिए रामलीला नहीं कर रहे। हमारा मकसद प्रभु का संदेश लोगों को पहुँचाना है और हम पहुँचाते रहेंगे। हम ये अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज के दिन में क्या खास आप दिखा रहे हैं जन लोगों को, क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? आज की रात्रि हमारी बहुत ही जे किते हो जे दीदार जोगी तेरा, सारे दुख कटे जाणगे जे किते हो जे। जिसमें भगतां दा दिल चूर चूर हो गया, तू जोगी ऐना लगे साथों दूर हो गया। भगतां दा दिल चूर चूर हो गया, तू नाथ ऐना लगे साथों दूर हो गया। लाया बाबे ने आकाश बिच डेरा, सारे दुख टुट जाणगे जे किते हो जे दीदार जोगी तेरा। सारे दुख कटे जाणगे जे किते हो जे। ऐ चंद्री बिमारी ने बसोड़े पाए भगतां दे बाबा जी नालों। की कहंदा है, अग लग जे करोना जेड़ा कहर कमा गया, मच्छी वांगू भगतां दे सीने तड़फा गया। अग लग जे करोना जेड़ा कहर कमा गया, मच्छी वांगू भगतां दे सीने तड़फा गया। होवे फलाना करोना किते तेरा, सारे दुख कटे जाणगे जे किते हो जे दीदार जोगी तेरा। सारे दुख कटे जाणगे। सोचिया सी असी जाना कारां अते बसां ते, दिलां वाले दुख सारे नाथ जी नूं दसांगे। सोचिया सी असी जावांगे है सारे कारां बसां ते, दिलां वाले दुख सारे नाथ जी नूं दसांगे। साडे अखां मूरे छा गया हनेरा, सारी दुख कटे जाणगे जदों हो गया
और खरा उतरने का बाबा जी प्रयास दे कर रहे हैं। चाले लई जहाँ पर सी बसां भी गाइडलाइन करानियां उसके तहत भी हम चल ठाकुर रहे हैं, दे लेकिन कोलों हम समय याद कई ने रखेंगे। टिकटां कटालियां बाबा जी दे चाले लई सी बसां भी करानियां भगतां ने साडे कोलों टिकटां कटालियां दुश्मन आ गया हाँ कितों आ गया कोरोना दा चखेड़ा सारे दुख कटे जाणगे जे किते हो जे दीदार स्वामी तेरा सारे दुख कटे जाणगे जे किते हो जे नाथ जी दर्शन तेरा सारे दुख कटे जाणगे सारे ही दुख कटे जाणगे हाँ सारे ही दुख कटे जाणगे जय करा मोरा वाले बाबा जी दा दुनिया के दुख कटन वाले बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय। सीन से लोगों को क्या मैसेज दे रही है? मैसेज तो अक्सर मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि लड़कियों को संभल के रहना चाहिए, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम छोटी बच्चियों की भी बात करें तो उनको तो समझ ही नहीं होती है। रादर आजकल बच्चों को, खासकर से लड़कों को, माँ बाप को सिखाना चाहिए कि लड़कों को सिखाए कि लड़कियों की किस तरह से रिस्पेक्ट की जा सके। अगर लड़के लड़कियों की रिस्पेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। और अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो हमारी सरकार को चाहिए कि इसके अगेंस्ट कड़े से कड़ा नियम बनाए। सिर्फ नियम बनाए नहीं, उसको इम्प्लीमेंट भी करें, क्योंकि जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी किसी नियम की तब तक कुछ भी नहीं हो सकता देश का। भवानी जय भवानी। बताएं अपने किरदार के बारे में, अपने नाम के बारे में, आपका क्या किरदार है, कैसे है, कब से कर रहे हैं आप ये? मैं विकास सूद मेघनाथ का किरदार पिछले 5 वर्षों से निभा रहा हूं और नवयुग रामलीला एवं दशहरा कमेटी के साथ पिछले 24 सालों से जुड़ा हुआ हूं। मेघनाथ के बारे में जहां तक आपको बताना चाहूंगा, मेघनाथ वह किरदार है जिसे मैं अपनी समझ से रामायण का सबसे शक्तिशाली किरदार मानता हूं। अब आप लोग सोचेंगे सबसे शक्तिशाली तो रावण था, तो ये रावण से शक्तिशाली क्यों हुआ? काफी समय पुरानी बात है जब एक बार रावण और देवराज इंद्र के बीच में युद्ध चला। उस समय देवराज इंद्र ने महाराज रावण को अपना बंदी बना लिया। तत्पश्चात मेघनाथ ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया और न केवल अपने पिता महाराज रावण को छुड़ाया, बल्कि देवराज इंद्र को भी अपने साथ बंदी बना के लंका में ले आया। जब स्वर्गलोक का सारा कार्यभार रुक गया तो ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर निवेदन किया मेघनाथ से कि पुत्र मेघनाथ, इन देवेंद्र को छोड़ दो, वरना स्वर्ग का सारा काम रुका पड़ा है और उथल पुथल मच जाएगी। तब देवेंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार देवेंद्र को छोड़ने का मन बनाया। उसकी इस बात से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि आज से तुम बेटा मेघनाथ इंद्रजीत के नाम से जाने जाओगे। और इंद्रजीत उसके बाद वो शख्स था जिसने ही जो केवल एक ऐसा योद्धा था जिसने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित तक किया। वो भी एक बार नहीं, दो बार। एक बार उसने बांधा, नागपाश में बांधा, और दूसरी बार उनको मूर्छित भी किया। यदि मेघनाथ का वध ना किया जाता तो शायद हिस्ट्री कुछ और ही होती। बोलो जय लक्ष्मण हनुमान की, ये कहानी है मेरे प्यारे राम की, राम की, राम की। गुरु रामायण में ये रमा रहा, हुआ जब वनवास जानकी भी साथ, भैया लक्ष्मण भी पीछे आ रहा, चल ब्रह्मा महेश साथ। कम तालियां क्यों बज रही है? बजाइए।
हमारे निदेशक महोदय देखिए ये कितने साधारण दिखते हैं, लेकिन कलाकारों की पूरी मंच कर वो करते हैं। प्लीज जोरदार तालियां लीजिए। राम की माला अवश्य उनके गले में डाले। श्री बिल्ला जी के लिए बहुत बहुत तालियों से स्वागत करें। और एक माला आप लकी जी के गले में भी डालिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। राम के नाम की तालियां हैं, व्यक्ति विशेष के नाम की नहीं है। मैं आप निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथियों से, दोनों जो है मिलकर इकट्ठे इस रिबन की कटिंग करेंगे और जैसे रिबन कटिंग हो आपकी तालियां जरूर बजनी चाहिए। मलिक ज्वेलर के साथ आ जाए प्लीज, एज यूजुअल आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए मेरा समय ये आ गया है। मैं आप निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि से, श्री रविंदर सिंह बिल्ला जी से, जो कि चेयरमैन है लेबर सेल कमेटी के, 3 बार बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड मिला है और जितने भी व्यापार मंडल के हैं उनके एडवाइजर भी हैं। लीजिए, आपकी सेवा में ये कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं, प्लीज। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ पे नवयुग रामलीला एंड दुशहरा कमेटी के इस प्रोग्राम में आने पे। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि ये हर साल 42 साल हो गए। मेरे एक प्रबंधक बता रहे थे कि हम 42 साल हो गए हैं, हम प्रभु राम का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर कि हम जब तक जिंदगी रहेगी ये संदेश लोगों को पहुंचाते रहेंगे, ताकि इस संदेश से लोगों का आचरण ऊंचा हो, परिवार सुखदायी हो, हर एक तरह की किसी भी दुविधा में ना फंसेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस समय कोरोना काल के समय बड़ी मुश्किल पर प्रशासन ने इनको परमिशन दी, उसके दौरान भी, इतनी तंगी के दौरान भी ये लोग काम कर रहे हैं। मैं इन सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और इस सारी दुशहरा कमेटी के लोगों का प्यार से और दिल से, आदर से, सत्कार से इनका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए। अब मैं माननीय एच.एस. लक्की जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखार बिंद से शब्द करें। मेरा नाम एच.सी. गेरा है और मैं एक पत्रकार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपका ही नाम ले लेते हैं गेरा साहब। धन्यवाद। आप नवयुग रामलीला दशहरा कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, खास तौर पर मेरे भाई प्रदीप जी जो डायरेक्टर हैं, और अजीत गोलू जी प्रधान, गोविंद जी, ईश शर्मा जी, उधर से हमारे हरमेश पाल जी, भारद्वाज साहब पुराने साथी हैं हमारे, प्रदीप रावत जी, गेरा साहब का पहले नाम ले चुका हूँ, रविंदर बिल्ला जी जो आज रामलीला में आए हैं, और मेरे छोटे भाई मलिक साहब, अश्विनी जी जो कि मंदिर के सेक्रेटरीट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सोनी साहब सामने बैठे हैं भी जुड़े हुए, और सभी साथियों को माफी चाहूंगा, और सेक्टर 7 के प्यारे निवासी। अत्यंत हर्ष और खुशी हुई और मैं भगवान श्री राम के एक बात के साथ बात शुरू करना चाहूंगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा ही वचन नवयुग रामलीला दशहरा कमेटी ने आप सबके सामने लिया था, संकल्प लिया था कि हर वर्ष आपको बेहतरीन रामलीला और दशहरा जो है आपके सामने करेंगे। उस संकल्प को पूरा किया बजाय इतनी कठिनाइयों के, और जिस तरह से आपको पता है कि वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है और किस तरह से इतनी मुश्किलों का सामना हर व्यक्ति को करना पड़ रहा, और खासतौर पर जो रामलीला कमेटियां हैं
बहुत सी रामलीलाएं चंडीगढ़ में होती थी, मेरे ख्याल पर अब इस बार बहुत कम हो रही हैं। 54 होती थी और सिर्फ 15 इस बार हो रही हैं, लगभग 25% के करीब। और ये बहुत बड़ी बात है कि इन साथियों ने अपने संकल्प को पूरा किया, आपके बीच में आए, और खुशी इस बात में कि बड़ी संख्या में लोग भी आपका जो हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए और आपके लिए, जो लोग अपना समय निकाल कर आए। मुझे पता है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आजकल स्कूलों में छुट्टी है, जाने को नहीं मिल रहा, सुबह उठ के ऑनलाइन क्लासेस जरूर लगानी पड़ती हैं। मगर जब स्कूल जाते थे तब भी मैं देखता था 12-12 बजे तक यहाँ पर बैठे रहते थे और इस सुंदर श्री राम की लीला का मंचन यहाँ पर देखते थे। और कितने हजारों की संख्या में मैं देखता था लोग यहाँ पर बैठते थे। पर इस बार मैं प्रदीप जी आपको बधाई देना चाहता हूँ, इतने आर्थिक संकट के बावजूद भी आपकी सारी कमेटी ने इतना सुंदर इंतजाम किया है और इतना ऑर्गेनाइज, इतना डिसिप्लिन के साथ, सचमुच आप बधाई के पात्र हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम की कृपा हुई है इन पर कि उन्होंने अपनी लीला का मंचन किया है। और जैसे त्योहारों का समय शुरू हुआ, कोरोना का ग्राफ भी पूरे देश में और चंडीगढ़ में भी गिर गया। अब जो 400-500 केस आते थे 40-50 के करीब आ रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सावधानी जो है वो खत्म कर देनी है। जो गाइडलाइंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन की या किसी तरह की भी आपको रामलीला के हमारे कमेटी के साथी करते हैं, कृपा उसका पालन जरूर कीजिए, क्योंकि बीमारी घटी है, कम नहीं। जो भी जिस तरह की भी गाइडलाइंस से आपको समय समय पर देते हैं उसका पालन करिए। आपको अगले 3-4 दिन और बेहतरीन रामलीला का मंचन यहाँ पर करेंगे, भगवान श्री राम का संदेश आप तक पहुंचाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम भी रामलीला देखने के इच्छुक हैं। अच्छा सीन मुझे बताया आप लोगों ने बहुत तैयारी की हुई है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हर वर्ष के बाद भी आप यहाँ पर करेंगे। मेरी एक बार फिर से सभी साथियों को शुभकामनाएं और धन्यवाद कि उन्होंने प्रभु श्री राम का संदेश हर वर्ष के बाद अपने संकल्प के अनुसार हमें एक बार दिया है। और खास तौर पर आप सब लोगों का जो इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम की माला हरमेश बल जी अश्विनी जी के गले में भी डाले। तालियों के साथ अश्विनी जी का भी हम स्वागत करते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अश्विनी जी मेरे साथ आए हैं। इन्होंने भी सुबह 4 बजे हम उठते थे। मैं सेक्टर 8 के मंदिर का प्रधान हूँ, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। और लगातार हमने 2 महीने के करीब वहां पर 1000 आदमी के लिए रोज लंगर लगाया, जैसे बताया था। तो ये भी हमारे साथी अश्विनी जी भी बहुत काम करते हैं। और नवयुग रामलीला कमेटी के भी साथी गोलू जी, ईश जी, ये सारे साथी भी, प्रदीप जी, सभी लोग हमारे, गोविंद जी, बल जी, सब भी वहां पर सहयोग करने आते रहे। तो सिर्फ रामलीला नहीं, ये उस अच्छे कार्य में भी इन्होंने बहुत सहयोग किया, तो इनका उसके लिए भी धन्यवाद। दीप रावत जी जनरल सेक्रेटरी, राम नाम की माला मालिक ज्वेलर साहब से आए हुए, उनके गले में डाले गया। तालियां तो बजाइए प्लीज। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर से निवेदन है कि हमारे मुख्य अतिथियों और उनके साथ आए सहयोगियों को आदर सहित अपने उसी स्थान पर। लेकिन मैं एक बात के लिए हमेशा भूल जाता हूँ, ये पता नहीं आप लोगों की कृपा है कि हम स्मृति चिन्ह देना अवश्य समझते हैं। और मैं अपने शर्मा जी से निवेदन करूंगा, कर कमलों से गोविंद जी, इसकी मुख्य अतिथि को आप एक और हमारे प्रधान जी अजीत कुमार गोलू जी एक स्मृति चिन्ह हमारे मुख्य अतिथि श्री रविंद्र बिल्ला जी को दे रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। मलिक ज्वेलर्स को भी हम एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। हर्ष जी को भी, अश्विनी जी हमारे साथ आए हैं, एचएस लकी जी के परम मित्र और सहयोगी, इनको भी अपने कर्तव्यों से दीजिए। भी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने यथा योग्य स्थान पर उनको लेकर जाएं।
रामलीला में आए हैं, तो इसमें आपने अपने बारे में बताएं कि इसमें आप क्या देखा? नवयुग रामलीला दशहरा कमेटी बहुत वर्षों से यहाँ पर प्रभु श्री राम की लीला का मंचन करते हैं और हर वर्ष के भांति मुझे आज भी प्रभु श्री राम की स्टेज पर आने का मौका मिला है। सचमुच ही मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला। और आज कोरोना के समय में जब शायद शहर के अंदर 54 के करीब जो है रामलीलाएं होती थी, आज सिर्फ 15 हो रही हैं। और ये लोगों में बहुत हिम्मत है कि हर वर्ष के भांति इन्होंने अपने संकल्प को दोहराते हुए प्रभु श्री राम का संदेश सेक्टर 7 के निवासियों को पहुंचने का जो है उपक्रम किया है। मेरी पूरी तरह से शुभकामनाएं इनके साथ है। साथ ही साथ मैं भी संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए प्रभु राम की शिक्षा का जो है वो यहाँ से लेकर जाएं और आने वाला जो त्योहार है दशहरे का, उसकी, अष्टमी की, नवमी की और दीपावली की आने वाले की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदेश के शहर के सभी वासियों। किसी राक्षस की मौत उसे यहाँ खींच कर ला रही है। हमें धोखा देने के लिए दुष्ट ने जी, आप कौन हैं और यहाँ आने का क्या कारण है? हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन। जानता हूं, तू रावण की बेहया आवारागर्द बहन है, जिसकी बदकारी में सारी दुनिया की धूम है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश है। आप रामलीला इस लाइन में कब से हैं? रामलीला लाइन में तो मुझे हो गए हैं करीबन 25 साल। और माता सीता जी का जो किरदार है मुझे निभाते हुए हो गए हैं 22 साल। और इस बार पहली बार सूर्यरेखा जी का किरदार निभाने के लिए मुझे मौका मिला है। तो ये मेरा इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा मेरा अपना सैलून है, पार्लर है और एक मेरा म्यूजिक का भी है। सिंगिंग लाइन में भी हूँ। सिंगिंग लाइन में कुछ क्या गाते हो आप ज़्यादा? भजन। एक भजन के कुछ श्लोक हो जाए। एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में भावड़े राजा की जय जय, राक्षस राजा की जय जय, जय लंकेश्वर जय, राक्षसपति महाकाल जय जय। चलथल लंबे महाबली रावण राजा की जय 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 जय, वीर प्रशानन महाकाल जय जय। चलथल लंबे महाबली रावण राजा की जय, मारे काटे पट पट पट
दृश्य के लिए जोरदार तालियां। हाँ कर दे कोई रास्ते में कोई खड़ा ना हो, प्लीज क्लियर कर दे रास्ता। बहुत आगे राक्षस राजा आकाश मार्ग से आ रहा है, रास्ता क्लियर करें। लंकेश्वर जय राक्षसपति महाकाल जय 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 लघुदेव बाहुबली रावण राजा की जय 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 वीर दशानन महाकाल जय जय रावण राजा की जय जय राक्षस राजा की जय जय लंकेश्वर जय राक्षसपति महाकाल जय 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 वीर दशानन चल थल लब में महाबली Yeah.